Namo Buddhaya. Jai Bhim. So my feeling is that the Sangharama is really alive now. तो मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि संघाराम अब वास्तव में जीवित हो गया है. The atmosphere is already quite still and quite deep. तो वातावरण जो है वो बहुत शांत है और बहुत गहरा भी है. And I must say I'm very pleased and very impressed that you've all caught the spirit so quickly. और मुझे ऐसा कहना पड़ेगा कि मैं बहुत खुश भी हूँ और प्रभावित भी हूँ कि आपने उस चैतन्य को बहुत ही जल्दी पकड़ लिया है. So today I want to talk a little bit first of all about the stupa that we intend to build out there. तो आज सबसे पहले मैं उस स्तूपा के विषय में बात करना चाहता हूँ जिसको वहाँ पे बनाने का हमने मतलब हमारा निर्धार है या हम सोच रहे हैं. Then I want to say a little bit about the 5 Mula Yogas, a little bit more. और उसके बाद मैं 5 जो मूल योगा है उसके विषय में थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा. And then finally I want to talk about the prostration practice and begin to go into what it signifies and what you're doing. और उसके बाद मैं प्रणिपात साधना में जाना चाहूँगा और उसका महत्व क्या है और आप वास्तव में क्या करना चाहते कर रहे हैं ये हम देखना चाहेंगे. So our plan is to build a stupa just out here. तो हमारी योजना ऐसी है कि यहाँ बाहर ही है जो वो स्थान है वहाँ पे हम स्तूपा बनाएंगे. In the area between the Bodhi tree and the Buddha here and the tree over there, somewhere there. तो जो बोधि वृक्ष है यहाँ पे बुद्ध है और वहाँ पर वो जो वृक्ष है उसके बीच में का वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के मध्य में कहीं पर वो होगा. It's going to be about 15 feet in diameter. तो 15 फीट का उसका घेरा होगा. And so it'll be the dome will be 9.5 feet off the ground. और 9.5 फीट ऊंचा जो है उसका ऊपर का शीर्ष भाग होगा जमीन से 9.5 फुट की ऊंचाई. And there'll be a harmika on the top as you get at the caves there. और फिर स्तूप लेनी में जो स्तूप है उसके ऊपर जैसे आपको वो छतरी दिखाई देती है वैसे वो हारमोनिका या छतरी होगी उसके ऊपर. No, harmika. No, not the chatra. Huh? One which is over the stupa. Yeah, there's just a square. Yes, oh, that's what same, you said. I'm yes. sorry. And then on top of that, perhaps an umbrella, which is what there would have been there. और फिर उसके ऊपर जो है वो बड़ा छाता रहेगा जैसे वो स्तूपा में भी वैसे है. And I hope that we're all going to be building this together. और मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर हम इसको बनाएंगे. And we'll do some work in the work periods. और जो हमारा काम करने का समय है उसमें हम काम करेंगे. But there'll be work that can be done at any time. लेकिन ये ऐसा काम है कि उस समय के अलावा हम कभी भी कर सकते हैं. And of course this is a devotional practice. और ये ऐसे हमारे मतलब श्रद्धा को अभिव्यक्त करने वाला ऐसा एक अभ्यास है. And while you're working, you can be reciting to yourself a mantra. और जब आप वो काम कर रहे होंगे तब आप अपने आप के साथ एक मतलब मंत्र कह सकते हैं या मंत्र को कहते हुए आप वो काम कर सकते हैं. As I told you earlier on the solitary retreats that Srimala and I did at opposite ends of our property, we built a stupa. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने एकांतवास किया और हमारी जो ज़मीन है जिसके 2 अलग-अलग छोरों पे हमने स्तूप बनाए दोनों. And we each did different parts of it. और हम दोनों ने उस स्तूप के अलग-अलग हिस्से बनाए. And personally, I found it a very deep practice. और मैंने व्यक्तिगत रूप से उसको बहुत गहरा ऐसे अभ्यास करके देखा है या मुझे ऐसा लगा कि वह गहरा अभ्यास है. So during the Sangharama, at least we can start the stupa. Maybe we won't be able to finish it. Doesn't matter. It'll happen later. तो संघाराम के समय हम ऐसा कर सकते हैं कि उस स्तूप की हम शुरुआत कर सकते हैं. हो सकता है कि वो पूरा ना हो, आगे जाकर वो पूरा होगा. We can start fairly soon. Ratnasambhava will organize. तो बहुत ही जल्दी हम उसकी शुरुआत करेंगे. रत्न संभव उसका नियोजन करेंगे कि कैसे करना है. There are 3 things to be done immediately.
और तुरंत ही करने लायक हमारे पास 3 चीज़ें हैं। You'll see underneath the Bodhi tree, there's a long tree trunk. तो आप देख सकते हैं कि बोधि वृक्ष जो है वहाँ पर एक बहुत लंबा ऐसे वृक्ष का तना है। And that will be what is known as the tree of life. और उसको हम जीवन का वृक्ष ऐसे कहेंगे। From the very earliest times, stupas are built around a tree trunk. तो बहुत ही शुरुआत के समय से जब भी स्तूप बनाए जाते रहे हैं तो किसी वृक्ष के तने के इर्द गिर्द वो बनाए जाते हैं। So that it goes from under the ground right up to the top. तो वो ज़मीन के अंदर से फिर उसकी शुरुआत होती है और ऊपर तक वो जाता है। And this is supposed to be like the backbone. और ये वृक्ष का तना जो है उस स्तूप के रीढ़ की हड्डी के जैसे काम करता है। Because a stupa is also a symbolic figure of the Buddha. क्योंकि स्तूप भी जो है बुद्ध का एक मतलब प्रतीकात्मक ऐसी आकृति है या चिन्ह है। So the tree of life represents the spinal column up which energy flows. तो ये जो जीवन वृक्ष रहता है वो हमारे रीढ़ की हड्डी का ही प्रतिनिधित्व करता है जिसमें से जीवन की ऊर्जा बहती है। And this goes back to the earliest times. There will be such a tree of life in the stupa at Sanchi. और ये कल्पना बहुत पहले की है और सांची का जो स्तूप है वो ऐसे ही जीवन वृक्ष के इर्द गिर्द बना हुआ है, चारों ओर बना हुआ To है। begin with, it was wood. तो शुरुआत के लिए वो लकड़ी का ही था Later, it was stone, and probably at Sanchi it'll be a stone pillar. और बाद में फिर वो पत्थर का मतलब बनाने लगे वो, और सांची में जो स्तूप है वो पत्थर का है मतलब वो। So we need to be preparing that. तो हम उसकी तैयारी करने वाले हैं। We need to be polishing it, making it smooth and really look good. तो हमको वो तैयारी करनी है, उस वृक्ष के तने को तैयार करना है, उसको मतलब पॉलिश करना है और उसको चिकना बनाना है। And cover it in mantras. और उसको मंत्र से जो है पूरा ढाक देना है। And particularly cover it in the 5 mantras that Bhante asked us to recite after his death. और खास करके हमें उन 5 मंत्रों में उसको घेरना है जो 5 मंत्र हमें भंते ने अपने मृत्यु के पश्चात कहने के लिए कहे हैं। If your own mantra, if you're an order member and you have a mantra and it's not amongst those 5, well, you can put that there. तो अगर आप संघ सदस्य हैं, आपका अपना मंत्र है और वो मंत्र अगर इन 5 मंत्रों में नहीं है तो आप वो मंत्र भी उसमें डाल सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। Again, we'll get further instructions from Ratnasambhava, but we can get going on that quite soon. और आगे की सूचनाएं हमें रत्न संभव से मिलेगी, लेकिन ये जो काम है इसको हम तुरंत ही या जल्दी ही शुरू कर सकते हैं। Then we're going to cut the bank back here, behind the shrine. बैंक The bank, the earth. तो Yeah. फिर उसके बाद वहाँ की जो मिट्टी है बुद्ध के वहाँ की और वहाँ की, उसको भी हमें थोड़ा सा निकालना है काट के। So that we can use that earth to create the mound. और उस मिट्टी का हम इस्तेमाल करेंगे एक ढांचा बनाने के लिए। And to give us more room for circumambulation. और वो मिट्टी को हम और मतलब तैयार करेंगे ताकि परिक्रमा करने के लिए भी हम जगह बना सके। Then finally, we're going to dig a pit in the center of the stupa over the next few days. और आने वाले कुछ दिनों में मतलब स्तूप के मध्य में हम एक गड्ढा खोदने वाले हैं। And into that pit we're going to put this vase that I just brought in today. और उस गड्ढे में हम इस कलश को रखेंगे जो कलश मैंने आज ही लाया है। This is one of 6,200 vases that Dilgo Khyentse Rinpoche caused to be made. तो ये उन 6,200 कलशों में से एक है जो कलश दिल्गो खेंसे रिम्पोचे ने बनवाए थे। And you know he was one of Bhante's teachers. और आप जानते हैं कि दिल्गो खेंसे रिम्पोचे जो है वो भंते के गुरुओं में से एक गुरु है। He died more than, I think it's about 15 years ago. तो मुझे लगता है कि लगभग 15 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई है। But
one of his leading disciples, Zonska Khense Rinpoche, said he would continue the work. लेकिन उनके जो अग्रगण्य शिष्य है जिनसार खेंसे रिम्पोचे जो हैं, उन्होंने ये कहा कि इस काम को मैं आगे जारी रखूंगा, करता रहूंगा. It's what is called a peace vase. तो उसको जो है एक पीस वास मतलब शांति का कलश ऐसा कहा जाता है. And I don't know what's in it, but various mantras and so on. तो मैं नहीं जानता कि उसके अंदर क्या है, लेकिन बहुत अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं. And these are being buried in 6,200 places all over the world. और ये जो है सारी दुनिया भर में 6,200 जगह पर जमीन के अंदर जो है वो गाड़े गए हैं या दफनाए गए हैं. There's one being put at the bottom of the ocean. और एक कलश को तो समुद्र के अंदर रखा गया है. There's one somewhere very high up in the Himalayas. और एक जो है हिमालय के कहीं बहुत ही ऊंचाई पर है. And it's a way for people to express their aspiration for peace. और ये एक तरीका है लोगों के लिए कि वो जो शांति स्थापित करने के लिए प्रेरित है तो वो अपनी प्रेरणा को अभिव्यक्त करें. So that they're to be put in places that are important on this planet. तो इन कलशों को ऐसी जगह पर रखा जाना होता है इस ग्रह पर जो जगह काफी महत्वपूर्ण है. So in doing it, we're linking up with many people all over the world who share the same desire for peace and harmony in the world. तो जब हम इसको कर रहे हैं तो हम उन सारे लोगों के साथ एक कड़ी बना रहे हैं इस ग्रह पर के जो शांति स्थापित करने की कामना रखते हैं. Peace amongst human beings. तो मनुष्य के बीच में शांति. Peace between human beings and the natural world. और मनुष्य और जो नैसर्गिक पर्यावरण है उसके बीच में शांति. Peace with all kinds of consciousness we just don't know about. और सभी प्रकार की चेतनाओं के साथ एक सुसंबंध जिन चेतनाओं के विषय में हम जानते भी नहीं हैं. So in the next few days we'll be burying that. तो अगले कुछ दिनों में हम उस कलश को जो है वो वहाँ पर दफनाएंगे या गाड़ेंगे. And we'll have a special ceremony where we dedicate ourselves to peace. और हम एक खास समारोह करेंगे जहाँ पे हम अपने आप को शांति प्रस्तापित करने के लिए समर्पित करेंगे. And the world needs peace. और दुनिया को जो है वो शांति की आवश्यकता It है. needs it very, very badly right now. और अभी वर्तमान में तो बहुत ही बुरी तरह से दुनिया को शांति की आवश्यकता है. And if enough of us want it, well, it will come. और अगर हम में से पर्याप्त लोग शांति स्थापित करना चाहेंगे तो निश्चित ही शांति बनेगी. So it's our way of putting our aspiration into a concrete form. और ये एक तरीका है कि हम अपनी महत्वाकांक्षा को या प्रेरणा को एक ठोस स्वरूप प्रदान करें. And of course it connects us with Bhante's teacher, Dilgo Khense Rinpoche. और निश्चित ही ये बात जो है हमें भंते के जो गुरु है दिलगो खेंसे रिम्पोचे उनके साथ जोड़ती है. And also with his teacher, Jamyang Khense Rinpoche. और उनके जो गुरु है जामेन खेंसे रिम्पोचे उनके साथ भी जुड़ते हैं हम. Because the Lama who brought this to us is connected with Jamyang Khense Rinpoche. क्योंकि जो लामा ये हमारे पास लेकर आए हैं वो दिलगो खेंसे रिम्पोचे के साथ जाम्यान खेंसे रिम्पोचे के साथ जुड़े हुए हैं. So quite an important and significant ceremony that we're engaging in. तो काफी महत्वपूर्ण और ऐसा वो समारोह है जिस समारोह में हम सम्मिलित होने वाले हैं. Even peace with cats. तो ये जो बिल्लियाँ हैं उनके साथ भी शांति बनाए रखनी है हमें. So that's what we'll be doing over the next period, preparing the tree of life. तो ये काम हम आने वाले कुछ दिनों में करने वाले हैं. वो जो जीवन वृक्ष है उसको हम तैयार करने वाले हैं. Preparing earth to put into the stupa. तो हम उस मिट्टी को तैयार करने वाले हैं जो मिट्टी हम स्तूप में लगाने वाले हैं. And preparing a pit, a hole into which we can put the peace vase. और एक गड्ढा हम बनाने वाले हैं उस जमीन में खोदने वाले जिस गड्ढे में हम वो कलश को रखने वाले. Just as a way of us expressing our strong desire for peace.
और ये एक तरीका होगा कि हम अभिव्यक्त करेंगे कि हमारे अंदर मतलब शांति स्थापित करने की एक बहुत ही सशक्त ऐसी कामना है। Okay, second topic. तो दूसरा विषय The Mula Yogas. तो मूल योगा। I've said a little bit of it already, but I'm going to say it again and a little bit more fully. तो थोड़ा बहुत मैं पहले ही कह चुका हूँ, लेकिन और भी पूरी तरह से मैं उसको दोहराने वाला हूँ। In the Indian tradition, which came to us through Tibet, they were preliminary practices for a certain kind of meditation. तो भारतीय परंपरा में जो तिब्बत से हमारे पास आई है, उनमें ये बहुत ही प्राथमिक ऐसे अभ्यास है, कुछ अन्य अभ्यासों की पूर्व तैयारी के स्वरूप में। They were preliminary to what is called tantric practice. और जिन्हें तांत्रिक अभ्यास कहा जाता है, उन तांत्रिक अभ्यासों के लिए ये प्राथमिक या बुनियादी अभ्यास है। What is sometimes called mantrayana. और जिसे कभी-कभी मंत्रयाना भी कहा जाता है। And so this is a way of practicing in which you chant a mantra and you visualize a Buddha or Bodhisattva, as we do in the order. तो ये अभ्यास का एक तरीका है जिसमें हम मंत्रों का पठन करते हैं और उसके साथ किसी बुद्ध या बोधिसत्व का हम संदर्शन करते हैं, जैसे हम अपने संघ में करते हैं। And to do that practice effectively, you need to be deeply prepared. और इस अभ्यास को परिणाम कारक रूप से करने के लिए आपको बहुत गहराई से अपनी तैयारी करनी होती है। You need to be in a very good mental state. आपको बहुत अच्छी मानसिक अवस्था में होना होता है। You need to have strong faith. आप में बहुत ही सशक्त ऐसे श्रद्धा होने की आवश्यकता होती है। You need a lot of spiritual energy. और आपको बहुत सारे आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती Your है। mind needs to be very pure. आपके मन को बहुत शुद्ध होने की आवश्यकता होती है। You need to have very strong devotion. और बहुत ही सशक्त ऐसे भक्तिभाव आप में होना होता You है। need to have a very strong desire for the well-being of other beings. और दूसरे जो लोग हैं उनकी भलाई की भी बहुत सशक्त ऐसी कामना आपके अंदर होने की आवश्यकता And होती you है। need to have a very good connection with your gurus. और आपके जो गुरु हैं उनके साथ भी आपका बहुत अच्छा संबंध हो, ये जरूरी होता है। Then you can enter into this sort of practice in a very wholehearted way. और फिर आप पूरे दिल से इस प्रकार के अभ्यास में प्रवेश कर सकते हैं। You'll be able to give yourself to that practice without any restraint. और कुछ भी पीछे रोके बिना, मतलब आप पूरी तरह से अपने आप को उस अभ्यास के लिए समर्पित कर सकते So हैं। when you visualize the Buddha or Bodhisattva before you, when you experience the mantra passing between you, you will be much more deeply affected. तो जब आप बुद्ध और बोधिसत्व को अपनी नज़रों के सामने देखते हैं और आप अनुभव करते हैं कि वो मंत्र जो है आपको और उनको जोड़ रहा है, तो वो आप बहुत गहराई से उसको महसूस कर सकते हैं। And you will have very strong faith, very strong conviction that this will take you all the way to enlightenment. और बहुत गहरी आप में श्रद्धा आ जाती है, पूरा आपको यकीन हो जाता है कि ये बात जो है वो आपको आगे लेकर जाए। Many of us do these practices already. हम में से बहुत सारे लोग पहले ही ये अभ्यास करते हैं। But by preparing yourself more fully, well, you'll do them much more effectively. लेकिन जब आप अपनी आप को पूरी तरह से तैयार करते हैं तो आप और अधिक परिणाम कारक रूप से उन अभ्यासों को करते हैं। Those who've not been ordained but have asked for ordination, well, you'll prepare yourself much more deeply. और जिन्होंने दीक्षा के लिए याचना की है, जिनकी अभी तक दीक्षा नहीं हुई है, तो वो सभी लोग जो है बहुत गहराई से आप अपने आप को तैयार करें। You've already begun. और आपने पहले ही इसकी शुरुआत कर दी I है। think already quite a lot of prostrations have happened in this room. You can feel it. तो मुझे लगता है कि पहले ही बहुत सारे प्रणिपात और दंडवत इस कक्ष में हो चुके हैं। आप उसको महसूस कर सकते And हैं। as the days go by, that will get more. और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ये अनुभूति जो है और सशक्त होती So जाएगी। already there will be a lot of spiritual energy generated. तो पहले ही हमने बहुत सारी आध्यात्मिक
ऊर्जा को निर्मित कर दिया है। You'll have a much stronger sense of going for refuge to the three jewels. और त्रिरत्नों को आप शरण जा रहे वो बहुत ही गहराई से आप महसूस कर पाएंगे। And you'll have broken through some of the barriers in yourself. और आपके अंदर आपको रोकने वाली कुछ जो अगर बाधाएं हैं तो उन बाधाओं को भी आप तोड़ चुके होंगे। And your mind will be clean, will be purified, at least और to some extent. आपका मन जो है वो मतलब साफ हो चुका होगा, शुद्ध हो चुका होगा कुछ हद तक। And well, as we do the other Mula Yogas, you'll prepare more fully in other ways too. और जब हम दूसरे भी मूल योगा करेंगे तो आप और भी परिपूर्ण तरीके से अपने आप को तैयार करेंगे। So from the point of view of the Mantrayana, these preliminaries help you to go deeper. तो मंत्रयाना के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये प्राथमिक अभ्यास जो आप कर रहे हैं ये बहुत ही गहराई से आपको तैयार करेंगे आगे के In fact, strictly in the Indo-Tibetan tradition, you wouldn't be allowed to go further until you'd done your full 100,000 of each of the five. तो भारतीय जो तिब्बती परंपरा है उसमें अगर बहुत ही सख्ती के साथ बोला जाए तो जब तक आप इसको पूरा नहीं कर लेते आपको आगे का जो वो अभ्यास है दिया ही नहीं जाता है। But even before you do those 5 Mula Yogas, there are 5 preparatory practices. लेकिन आप ये 5 मूल योगा करें, इससे पहले भी इन मूल योगा की तैयारी के 5 अन्य अभ्यास हैं। And these are reflections on the true nature of this life. और ये जो है चिंतन है इस जीवन का जो वास्तविक स्वभाव है उस स्वभाव के विषय में चिंतन करना। You reflect on death. आप मृत्यु के ऊपर चिंतन करते You हैं। reflect on the suffering that's inherent in this existence. और इस जीवन का एक अविभाज्य अंग है दुख, और इस बात के ऊपर आप चिंतन करते हैं। And so on. I'll go through them on another occasion. और इसी तरह के दूसरे भी चिंतन हैं, किसी दूसरे अवसर पर मैं उन चिंतनों के विषय में बात करूंगा। So you have what are called the outer preliminaries, which are these reflections. तो आपके पास जो है ये बाहरी चिंतन है जो फिर से एक बार प्राथमिक या पहले करने वाले अभ्यास हैं। Then you have the inner Mula Yogas. और फिर ये बाह्य प्राथमिकताओं के बाद आपके पास अंदर के आंतरिक मूल योगा हैं, Which we've already started on with the prostration practice. और जिनकी हम पहले से ही शुरुआत कर चुके हैं दंडवत साधना के साथ। Yes, we're starting a little bit the wrong way round. तो निश्चित ही हम थोड़ा सा मतलब एक गलत तरीके से या दूसरे इसमें से शुरुआत कर रहे हैं। But we'll continue with this practice and then later I'll explain the outer preliminaries. तो पहले हम इसके साथ ही मतलब अपना अभ्यास जारी रखेंगे, मतलब आंतरिक हम पहले कर रहे हैं और फिर बाद में जो बाह्य प्राथमिकता है उसके विषय में मैं बाद में बताऊंगा। So I wanted to just give you an idea of how these practices are seen in the Indo-Tibetan tradition. तो मैं आपको केवल एक कल्पना देना चाहता था कि ये जो भारतीय तिब्बती परंपरा है इस परंपरा में इन अभ्यासों की ओर किस प्रकार देखा जाता है। These practices go back to the great monastic universities of Nalanda, Vikramashila, Nagarjunakonda and so on. तो नालंदा, विक्रमशिला, नागार्जुन कोंडा जैसे विश्वविद्यालय जो है वहाँ तक ये परंपरा जो है वो पीछे जाती है। And we're plugging into that tradition. और हम उस परंपरा के साथ जुड़ रहे हैं। We're plugging into it through our own teacher. हमारे जो अपने गुरु है उन गुरु के माध्यम से हम उस परंपरा के साथ जुड़ रहे हैं। He learned these practices from his teachers. उन्होंने ये सारे अभ्यास जो है वो अपने गुरुओं से सीखे हैं। All the way back to India. और ये सारी परंपरा जो है वो भारत तक ही जाती है, मतलब भारत से शुरू होती है। Somewhere, some Tibetan will have a whole list of all the gurus in that lineage, right back to Nalanda or somewhere like that. तो तिब्बत में कहीं किसी गुरु के पास ये पूरी सूची होगी कि
ये अभ्यास कौन से गुरु से कैसे आया और शायद ये नालंदा के किसी गुरु तक पहुंचेगा। So these practices, the outer preliminaries and the inner preliminaries, are preparatory to deeper levels of practice. तो ये जो अभ्यास है मतलब बाह्य प्राथमिकताएं और आंतरिक के जो प्राथमिकताएं हैं या पूर्व तैयारियां हैं, ये बुनियाद है मतलब आगे के जो गहरे अभ्यास है उन तक पहुंचने की। Traditionally, you do each of them 100,000 times. और पारंपरिक रूप से इसमें से हर अभ्यास जो है आप 100,000 यानी 1,00,000 बार करते हैं। As I explained yesterday, this is just a figure to give you a target, yeah? तो जैसे कल भी मैंने समझाया था, ये केवल एक आंकड़ा है ताकि आपके सामने कोई लक्ष्य निर्धारित हो। Well, it's a good thing to aim for that. और ये अच्छी बात होती है कि किसी आंकड़े को आप एक लक्ष्य के रूप में देके वहाँ पहुँचना चाहें। I've already said, even though these are called preliminaries, they're not just preliminaries. और मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि भले ही इन्हें प्राथमिकताएं ऐसा कहा गया है, लेकिन ये केवल प्राथमिकताएं नहीं हैं। If you really do them properly, they'll take you all the way to enlightenment. और अगर वास्तव में आप उनको सही ढंग से करते हैं, तो यही चीजें आपको बुद्धत्व तक लेकर जा सकती You है। can prostrate your way to enlightenment. और केवल दंडवत करके आप बुद्धत्व तक पहुंच सकते हैं, वो मार्ग आपको बुद्धत्व तक लेकर जा सकते Because हैं। every time you bow down, you're letting go of self. क्योंकि हर बार जब आप नमन करते हैं तो आप अपने स्व को जो है वो छोड़ने लगते हैं। You're letting go of your attachment to your own Atman. तो आपके अपने आत्म के साथ आपकी जो आसक्ति होती है, उस आसक्ति का आप त्याग करते, छोड़ते उसको। So yes, they're preliminaries, but they're not preliminaries. तो एक तरफ से वो प्राथमिकताएं तो है, लेकिन वो प्राथमिकताएं नहीं भी हैं। So yes, you need to recognize that they'll help you with your sadhana, for instance, if you have one. तो आप देख पाएंगे इस बात को कि ये प्राथमिकताएं जो है उदाहरण के तौर पे आपको आपकी साधना में भी मदद करती हैं। But whether you do a sadhana or not, they're practices in their own right which take you all the way. लेकिन वो आपकी साधना में मदद करे ना करे, लेकिन ये बातें अपने आप में ऐसी है कि जो आपको आपके मार्ग के अंत तक लेकर जा सकती है। And each practice is a sort of world in itself. और इसमें से हर अभ्यास जो है अपने आप में ही एक पूरी दुनिया है। And you just put yourself into that world and you practice within it. और आप अपने आप को उस दुनिया में रखते हैं और उस दुनिया के अंदर आप अपना अभ्यास करते And हैं। each of them is a slightly different world. और इसमें से हर एक जो है मतलब दूसरी दुनिया से थोड़ी सी अलग दुनिया है। हर दुनिया अलग दुनिया है। Different atmosphere, different color, you might say. और हर उस दुनिया का वातावरण अलग है, रंग अलग है, आप कह सकते हैं। So that's enough on the Mula Yogas for the time being. तो अभी के लिए मुझे लगता है कि मूल योगा के विषय में इतना पर्याप्त होगा। But you'll find pretty well every Tibetan you meet will do these practices. लेकिन आप देखेंगे कि तिब्बत में आप किसी से भी मिलिए, वो इन अभ्यासों को कर रहे होंगे। All those monks and nuns and lay people at Bodh Gaya, they're doing what you're doing. तो ये जो भी भिक्षु है, भिक्षुनियाँ हैं या सर्वसामान्य जन हैं बोधगया में, वो सब वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। Many Chinese people will also do these practices. तो बहुत सारे जो चीनी लोग हैं वो भी इन अभ्यासों को करते हैं। Anyway, let's come to our third topic. तो अब हम हमारा जो तीसरा विषय है उस विषय की ओर आएंगे। We're going to talk a little bit about the going for refuge and prostration practice that we're doing. तो जो शरण गमन है और जो दंडवत साधना जो हम कर रहे हैं उसके विषय में हम थोड़ी सी बात करेंगे। So day by day I'm going to take you through all the elements of the practice. तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तो इस अभ्यास के जितने भी अंश या हिस्से हैं उन सब के विषय में मैं आपको बताऊंगा। So that you get hopefully a deeper understanding of what you're doing, how to do it,
and what the figures are. तो आपको गहराई से समझ में आएगा कि इस अभ्यास को कैसे करते हैं, आप क्या कर रहे हैं और ये सारी आकृतियाँ जो है उस वृक्ष पर वो क्या है, कौन है। So let's start at the beginning of the practice. तो जहाँ पर इस अभ्यास की शुरुआत होती है वहाँ से हम आरंभ करेंगे। How does it start? तो वो कैसे शुरू होती है? Blue sky. तो नीले आकाश से शुरू होती है। Now, I think this is not widely understood. और मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को काफी हद तक समझा नहीं जाता है। Really, entering this phase of the practice is key to the whole practice. अगर हम मतलब इस अभ्यास के इस हिस्से में प्रवेश कर पाए तो हम पूरे अभ्यास में प्रवेश कर सकते हैं। You know one of Bhante's teachers on the tree, Yogi Chen, Mr. Chen. तो वृक्ष पर बंते के एक गुरु है योगी चेन, Sitting on Bhante's right hand on the tree. और उस शरण वृक्ष पे बंते की जो दाई बाजू है वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। He at one point conducted a sort of seminar for Bhante. तो एक बार उन्होंने बंते के लिए एक सेमिनार किया And he gave a guidance to the whole of Buddhist meditation. और पूरे जो बौद्ध ध्यान है उस ध्यान के विषय में उन्होंने बंते का मार्गदर्शन किया। You can get this online from his site, Mr. Chen's site, called. It was published as a book called Buddhist Meditation, Systematic and Practical. तो योगी चेन की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं और बुद्धिस्ट मेडिटेशन Systematic and practical. तो बौद्ध ध्यान पद्धतिशील तरीके से, नियोजनबद्ध तरीके से और व्यवहारिक रूप से। And in this book, Mr. Chen says something very important about the blue sky. और इस किताब में नीले आसमान के विषय में मिस्टर चेन जो है, योगी चेन जो है, वो कुछ कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है बात। He says that if you do not have the blue sky, you're not really doing Buddhist practice. तो वो ऐसा कहते हैं कि अगर आपके पास वो नीला आकाश नहीं है तो आप बौद्ध अभ्यास कर ही नहीं रहे हैं। What you're doing is jadoo, magic. तो अगर आप बौद्ध अभ्यास नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? तो आप जादू कर रहे हैं। You could even say if you visualize the Buddha without the blue sky, you're not visualizing the Buddha. तो वो ऐसा भी कहते हैं अगर नीले आसमान के बिना आप बुद्ध को देख रहे हैं, उनका संदर्शन कर रहे हैं, तो आप बुद्ध को देख ही नहीं रहे हैं। You're turning the Buddha into a Hindu deity. और ऐसे में बुद्ध को केवल आप एक हिंदू देवता में रूपांतरित कर रहे हैं। So the blue sky is clearly absolutely foundational. और इसलिए जो नीला आकाश है वो अनिवार्य रूप से मतलब बुनियादी है, बुनियाद है, होना ही चाहिए। So what does it represent and how do you experience it? तो वो किस बात का प्रतिनिधित्व करता है और आप किस प्रकार से उसका अनुभव लेते हैं? Well, let's start just using our own experience. तो हमारे अपने अनुभव का उपयोग करते हुए हम शुरुआत करेंगे इसे समझने की। Just imagine that you've got a beautiful blue sky above you. तो कल्पना कीजिए कि आपके ऊपर जो है बहुत ही सुंदर ऐसा नीला आकाश है। Just imagine it, no clouds. Yeah? तो कल्पना कीजिए आप ऐसी, और उसमें कोई बादल नहीं है। What is the blue sky like? तो फिर नीला आकाश कैसा होगा? Describe the blue sky. और उस नीले आकाश का वर्णन कीजिए। Just think to yourself, how do you describe the blue sky? तो आप अपने आप के लिए सोचिए कि उस नीले आकाश का वर्णन आप कैसे करेंगे? It's really difficult, isn't it? तो ये बहुत ही मुश्किल है ना? What are you to describe? Huh? तो क्या है वर्णन करने के लिए, किस चीज का वर्णन करेंगे आप? Yeah, it's blue. तो निश्चित ही वो ब्लू है, नीला है। Yes, and what? और क्या? नीला होने के अलावा क्या? Okay, it goes from horizon to horizon. Huh? तो ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि वो एक क्षितिज से लेके दूसरे क्षितिज तक फैला हुआ है। But what is the blue sky in your experience? लेकिन आपके अनुभव में वो नीला आकाश क्या है?
I don't mean in scientific theory. तो वैज्ञानिक उसकी कोई मतलब संकल्पना दे, ऐसा नहीं मेरा तात्पर्य। But in your experience, it's something that you can't, there's no features that you can describe. लेकिन आपके अनुभव में आप महसूस कर पाएंगे कि उसके कोई ऐसे गुण वैशिष्ट नहीं है जिसका आप वर्णन कर पाते हैं। It's infinite, it's limitless. Huh? तो वो जो है अनंत है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। It's formless, it has no particular shape or form. तो वो रूपहीन है, उसका कोई विशेष ऐसा आकार नहीं है। In a way, there's nothing that the mind can take hold of. और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मन की पकड़ में आ सके। Just it's blue. वो सिर्फ नीला है And it stretches from horizon to horizon. That's all और you can वो say. एक क्षितिज से लेके दूसरे क्षितिज तक फैला हुआ है, केवल आप इतना ही कह सकते हैं। So maybe you begin to see why we put the blue sky at the beginning of the practice. तो हो सकता है कि आपने देखना शुरू किया होगा कि क्यों हम नीले आकाश को अभ्यास के शुरुआत में ही रखते हैं। It stands for shunyata. तो वो शून्यता का प्रतिनिधित्व करता It है। doesn't just stand for shunyata. तो वो केवल शून्यता का प्रतिनिधित्व ही नहीं करता, Through its very nature, it communicates shunyata. लेकिन वो अपने स्वभाव के माध्यम से ही शून्यता को संवादित करता है। Because what is shunyata? क्योंकि शून्यता क्या है? Well, of course, shunyata is shunya. निश्चित ही शून्यता जो है वो शून्य है, Shunyata is something you can't describe. और शून्यता ऐसा कुछ है जिसका आप वर्णन ही नहीं कर सकते। But it's the fact that there's nothing that you can experience can be finally grasped. तो ये एक तथ्य है कि ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका आप अनुभव ले सकते हैं और उसको आप पकड़ भी सकते हैं। That there's nothing that your mind can hold on to and keep. और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका मन पकड़ सकता है और वो अपने पास ही रख सकता है। I'm going to go into this much more deeply because we'll explore the six element practice in order to bring this to life. और इसको हम और भी गहराई से देखने वाले हैं, क्योंकि हम 6 धातु का जो अभ्यास है उसका भी अन्वेषण करने वाले हैं इसको और समझने के लिए। But yes, to begin with, let's just recognize the blue sky at the beginning should be not just a symbol for shunyata. लेकिन हमें इस बात को पहचानना है कि अभ्यास के शुरुआत में ये जो नीला आकाश है वो केवल शून्यता का ही प्रतीक नहीं है, It's a little taste of shunyata. लेकिन वो शून्यता का एक छोटा सा स्वाद चखना है। If you really give yourself to the experience of the blue sky, you're getting a little taste of shunyata. अगर आप उस नीले आसमान के अनुभव को लेने के लिए अपने आप को खुला कर देते हैं तो उसका आप हल्का सा स्वाद चख सकते हैं। And I'm going to give you a little bit of a hint as to how you might go about bringing this experience. और मैं आपको एक हल्का सा इशारा देना चाहता हूँ या देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आप इस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। I did indicate this yesterday when I was leading the practice in the caves. और मैंने ये किया था कल के दिन जब मैं लेनी में जो है अभ्यास का नेतृत्व कर रहा था। So I started off by saying, experience your body as just energy. और मैंने इस तरह से शुरुआत की कि अपने शरीर का आप अनुभव लीजिए और केवल ऊर्जा के स्वरूप में उसका अनुभव It's लीजिए। much easier if you've done Qigong, for instance. तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आपने चिकुंग किया हुआ हो तो। But when we think of the body, we've got an idea in our mind about it. Yeah? तो जब हम शरीर के विषय में सोचते हैं तो हमारे मन में अपने शरीर को लेकर एक कल्पना होती है। So if I say to you, experience your body, तो जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि अपने शरीर का अनुभव लीजिए, I know what will happen for most people. तो मैं जानता हूँ कि अधिकतर लोगों के लिए क्या होगा। You'll immediately have a picture of your body. तो तुरंत ही आपके सामने जो है आपके शरीर का
एक चित्र या तस्वीर आ जाएगी, But that's not your body. लेकिन वो आपका शरीर नहीं है। That's your idea of your body, your picture of तो your body. वो आपके शरीर के विषय में आपकी कल्पना है या आपके शरीर के चित्र के विषय में आपकी कल्पना So है। maybe it'd be better to say, feel your body from the inside. तो ये कहना बेहतर होगा कि अपने शरीर को महसूस कीजिए भीतर से, अंदर से। So for instance, if your hand is on your thigh, will you feel contact? Yeah? तो उदाहरण के तौर पे अगर आपका हाथ जो है आपकी जांघ पर है, तो वो जो स्पर्श है दोनों का आप महसूस करते हैं। And that might be the best way of talking about what I mean. और ये शायद सबसे बेहतर तरीका है उस बात को बताने का कि मेरा क्या अर्थ है। There's a sensation of sparsha all the way through the body. तो संवेदनाएं होती हैं, स्पर्श होता है हमारे पूरे शरीर में। So bring your attention to that sensation. तो आपको अपना ध्यान जो है उन संवेदनाओं की ओर लेकर आना है Let go of your idea of your body. और आपके शरीर के विषय में आपकी जो कल्पना है उस कल्पना को आपको पूरी तरह से छोड़ देना है। You know, often we carry around with us an idea of our bodies. तो अक्सर हमारे शरीर के विषय हमारी जो कल्पना होती है उसी कल्पना को लेकर हम चलते रहते हैं। And then you look in the mirror और उसके बाद आप आईने में देखते हैं and you get a surprise. और आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाते You हैं don't really look like you think you do. और आपको जैसे लगता है कि आप ऐसे दिखाई देते हैं, आईने में आप बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखाई I'm देते। constantly surprised looking in the mirror that I'm not younger than I thought I was. तो हमेशा ही मैं आईने में अपने आप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं युवा हूँ, लेकिन वहाँ की तस्वीर कुछ और ही बोल। When I look in the mirror, I expect to see a young man. तो जब मैं आईने में देखता हूँ तो मेरी अपेक्षा होती है कि मैं उसमें एक युवा को देखूं, युवा व्यक्ति को देखूं, That's not what I see. लेकिन वो मुझे नहीं दिखाई देता है। So we think of ourselves through an image of ourselves, yeah? तो हमारी अपनी छवि के विषय में जो कल्पना होती है उस छवि के माध्यम से ही हम अपने आप को देखते We're हैं। trying to let go of that and just experience the energy of the body. तो हम उस बात को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम केवल अपने शरीर का अनुभव लेना चाहते हैं। You're trying to get free from the construction of your body. तो आपके शरीर की जो एक रचना आपने करके रखी है उसमें से आप अपने आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं, मुक्त करना So चाहते you're हैं। trying to come down to the direct experience of the sensations that make up your body. तो आपके जो संवेदनाएं आपके शरीर का निर्माण करती है, उन संवेदनाओं का प्रत्यक्ष या सीधा सीधा अनुभव कैसा होता है, उस अनुभव की ओर आप आना चाहते हैं। Immediately you do that, you change levels. तो जैसे ही आप वो कर पाते हैं तो आप जो है अपना स्तर बदल देते हैं। You leave this world that we live in most of the time. तो ये जो दुनिया है जिसमें हम अपना अधिकतर समय बिताते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं And you come to an awareness which is much more direct. और आप ऐसी एक चेतना तक पहुंचते हैं जो चेतना प्रत्यक्ष है, एकदम सीधी है। So you dissolve to some extent the idea of the body. तो आपके शरीर की जो कल्पना होती है उस कल्पना को कुछ हद तक आप जो है वो घोल देते हैं, मतलब वो धुंधली हो जाती है। And these sensations, they don't stand still. और ये जो संवेदनाएं हैं वो स्थिर या स्तब्ध से खड़ी नहीं रहती, They're constantly changing. वो निरंतर बदलते रहती है। Bhante described this in terms of experiencing a blazing mass of energy. और भंते इसको ऐसा कहते हैं कि इस प्रकार का अनुभव आपको लेना है कि ऊर्जा है, ऊर्जा का इकट्ठा आना है और वो जो है जगमगा रहा है। It's as if you're like a fire of energy. तो जैसे ऊर्जा की आप ज्वाला है, So भभकती हुई।
you try to experience that. और आप उसका अनुभव लेना चाहते हैं, So you're much, much more in the direction of shunyata. और आप शून्यता के अधिक से अधिक मतलब शून्यता का अनुभव लेने की दिशा में हैं। One way of thinking about shunyata is its experience without construction. तो एक तरह से शून्यता इस तरह से है कि बिना किसी रचना के एक अनुभव को लेना, Without ideas, without images. तो किसी भी कल्पना के बिना, किसी भी छवियों चित्रों के बिना। So at the beginning of the practice, first of all, try to dissolve your idea of your body. तो अभ्यास के शुरुआत में ही आपके शरीर के विषय में आपकी जो कल्पना है उसको आप जो है वो धुंधला करने का प्रयास कीजिए And experience, या उसको निकाल देने का प्रयास कीजिए। and experience this mass of energy that seems on fire, it's constantly changing. और इस ऊर्जा को आप महसूस कीजिए जिससे आग है और जो निरंतर जो है वो बदल रही है। That's the inner dimension of the blue sky. तो ये नीले आकाश का जो है वो आंतरिक पहलू है। And of course, if you're just a mass of energy, there's no direction, there's no context. तो अगर आप केवल ऊर्जा का एक गोला है तो उसकी कोई दिशा नहीं है और उसके होने का कोई संदर्भ भी नहीं है। You'll experience that you're floating. और आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आप जो है वो तैर रहे हैं बस। And you'll be seeing the blue sky all around you. और आप अपने हर और नीले आकाश को देख पाएंगे। And this mass of energy is just floating in the midst of this sky. और ये जो ऊर्जा का गोला है उस नीले आकाश के मध्य में केवल हवा में तैर रहा है। So yes, the outer dimension of the experience is the blue sky. तो निश्चित ही इस अनुभव का जो बाह्य आयाम है वो नीला आकाश है। But it's just infinite blueness. लेकिन ये एक अनंत ऐसा नीलापन है Without boundary. जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। Without limit. It's without form. और उसका कोई आकार नहीं है। There's nothing that your mind can grasp onto except this blueness. और ऐसी कोई भी चीज नहीं है उसमें जिसको आपका मन पकड़ सकता है सिवाय उसके नीलेपन के। So you try to experience it as fully as you can. तो जितना पूरी तरह से आप उसको महसूस कर सकते हैं उतना पूरी तरह से आप उसको महसूस करने का प्रयास करते हैं। Of course, you're as it were visualizing the blue sky. तो निश्चित ही ये इस प्रकार से है कि आप नीले आकाश को देख ही रहे हैं कल्पना में। If you can't visualize it, you're feeling the blue sky. और अगर आप उसका मानसिक दर्शन नहीं कर सकते हैं तो आप उसको उस नीले आकाश को महसूस कर रहे हैं। But how are you experiencing it? लेकिन किस प्रकार से आप उसको महसूस कर रहे हैं? Well, it's your mind that's experiencing the blue sky. तो ये आपका मन होता है जो उस नीले आकाश को महसूस कर रहा होता है। Actually, your mind and the blue sky are the same thing. तो वास्तव में देखा जाए तो आपका मन और जो नीला आकाश है वो एक ही चीज है। That might be a little hard to grasp at the moment. तो हो सकता है इस क्षण इसको समझना थोड़ा सा कठिन हो। But where is this blue sky coming from? लेकिन ये नीला आकाश आ कहाँ से रहा है? It's coming from your mind. तो ये आपके मन से ही आ रहा है। And you're only able to see something that's limitless and formless because your mind is limitless and formless. और आप ऐसी किसी चीज को देख पा रहे हैं कि जिसकी कोई मर्यादाएं नहीं है और जिसका कोई आकार नहीं है, वो केवल इस वजह से क्योंकि आपका मन भी ऐसा है जिसकी कोई मर्यादाएं नहीं है और जिसका आकार नहीं है। Your mind is shunya. आपका मन जो है वो शून्य है। In fact, it's not really your mind. और देखा जाए तो वास्तव में वो आपका मन भी नहीं है। Not really mind as a fixed thing. तो वो मन कोई ऐसा नहीं है कि वो एक ठोस ऐसी वस्तु है। Your awareness, consciousness itself
is without limits, without form. तो आपकी जो जागृति है, आपकी चेतना है, वो ही ऐसी है कि मर्यादाहीन है, जिसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, It's shunya. वो शून्य है। So you try to experience like that. तो आप उस प्रकार का अनुभव लेने का प्रयास कीजिए। Don't think about it. उसके विषय में आपको सोचना नहीं है। Open up to this infinite blue sky. तो ये जो नीला आकाश है, अनंत ऐसा, इसके लिए अपने आप को खुला कर देना है। Realize that it's something beyond ordinary experience that you're visualizing. और इस बात को देखना है कि आपका जो मतलब सर्वसामान्य तरीका होता है चीज़ों को अनुभव लेने का, उसके परे का ये अनुभव है। You're getting a deep glimpse into the real nature of mind itself. और मन का जो वास्तविक स्वभाव है, उसकी आप एक झलक पा रहे हैं गहराई से। Easy, बहुत आसान है, but it's not easy. लेकिन आसान नहीं है। It's easy to say, but not so easy to do. तो कहने के लिए आसान है, लेकिन करने के लिए आसान नहीं है। But I hope that gives you some idea about how you might approach this first stage of the practice. लेकिन मुझे लगता है कि यह आपको कुछ कल्पना देगा कि इस अभ्यास का ये जो पहला चरण है, उस तक आप किस तरह से जा सकते हैं। Don't worry if you don't really understand yet. तो अभी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो उतनी चिंता मत It'd कीजिए। be surprising if you did. बहुत आश्चर्य हो जाएगा, मतलब कि अगर आपको समझ में आ गया हो It तो। would mean you are virtually enlightened. तो इसका अर्थ ही ये हो जाएगा कि आपको बुद्धत्व प्राप्ति हो चुका But I है। hope it at least gives you a sense of how you're working. लेकिन मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक कल्पना देगा कि किस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं। After a few days, we'll start looking at the six element practice. कुछ दिनों के बाद हम जो है वो 6 धातुओं का जो ध्यान है उसकी ओर देखेंगे। And that may help you to get a stronger feeling for what I'm talking about. और हो सकता है कि वो आपको मदद करे गहराई से इस बात को महसूस करने के लिए जिस विषय में मैं बात कर रहा हूँ। For the time being, just hold what I've said. लेकिन अभी के लिए जितना मैंने बताया है उसको बस आप अपने पास रखिए। Let go of the fixed image of your body. तो आपके शरीर के विषय में आपकी जो एक स्थायी या ठोस ऐसी कल्पना है उसको छोड़ देना है। Try to experience the sensations in the body as directly as you can. और आपके शरीर के भीतर जो भी संवेदनाएं उपस्थित है उसको जितना सीधे सीधे और प्रत्यक्ष रूप से आप अनुभव कर सकते हैं करने का प्रयास कीजिए। Try to see the blue sky all around you. आपने चारों ओर जो है वो नीले आकाश को देखने का प्रयास कीजिए। See yourself as floating in that sky. और अपने आप को उस आकाश में, उस आसमान में तैरते हुए देखना है। Sorry, not yourself. See this mass of energy floating in the sky. तो अपने आप को नहीं, आप ये जो ऊर्जा का गोला है वो गोला उस नीले आकाश के मध्य में तैर रहा है। Recognize the sky as infinite. और इस बात को देखना है कि ये जो आकाश है ये अमर्याद है। Recognize it as having no form. और देखना है कि उसका कोई आकार नहीं है। And maybe just reflect, well, this is coming from my mind, so my mind must be like that. और इस बात के ऊपर भी चिंतन करना है कि ये दृश्य जो है मेरे मन में से आ रहा है, तो शायद मेरा मन भी इसी प्रकार का है। Some questions may arise in your mind. तो आपके मन में कुछ सवाल उभरे होंगे, Stay with those questions. तो उन सवालों के साथ रहिए। Write them down. उन सवालों को लिख लीजिए। Try to get to the bottom of those questions. और इन प्रश्नों के, उन सवालों की जड़ में क्या है वहाँ तक जाने का प्रयास कीजिए। Having a really good question is a very important way of going deeper. तो एक बहुत अच्छा सवाल होना ये बहुत अच्छा तरीका होता है गहराई तक जाने का किसी चीज। When you try to come to the answer
well, you have to go deeper on another level. और जब आप सवाल के पास पहुंचने का प्रयास करते तो किसी दूसरे स्तर पर आपको और भी गहरे जाना होता And है you probably will find the answer. और हो सकता है कि आपको जवाब मिल जाए। If you don't find the answer, then in a few days we'll have some questions and answers. और अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो कुछ दिनों के बाद हम सवाल जवाब का सत्र करेंगे And I'll do my best to help you to find an answer. और मैं अपना मतलब भरकस प्रयास करूंगा कि मैं आपकी मदद करूंगा कि आप अपने जवाबों को खोज पाए। I may have to go away and think about it myself. तो हो सकता है कि मुझे खुद ही जाना पड़े और उन सवालों के ऊपर खुद ही सोचना पड़े। But we're trying to get to the deepest truth of our experience. लेकिन हमारे अनुभव का जो गहरा सच है उस गहरे सच तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। And I think you'll find this very fruitful to reflect on this. और मुझे लगता है कि बहुत ही फलदायी पाएंगे आप इस चिंतन को करना। After that, of course, you start to visualize the figures. निश्चित ही उसके बाद जो आकृतियां हैं उनका मानसिक दर्शन करने की आप शुरुआत करते हैं। In a sense, it gets easier. और एक तरह से अभ्यास वहाँ से आसान होता चला जाता है। But actually, all those figures appear out of the blue sky. लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये जो सारी आकृतियां जो है वो नीले आकाश में से ही उभर कर आती है। They're not different from the blue sky. वो नीले आकाश से अलग नहीं है। They too are empty. वो खुद भी शून्य है, रिक्त है। So while you're even visualizing these figures, you're still in contact with Shunyata. और जब आप उन आकृतियों का संदर्शन कर रहे हैं, प्रत्यक्षकरण कर रहे हैं, तब भी आप उस नीले आकाश के ही संपर्क में हैं। So please do reflect on all of this. तो ये जो सारी बातें हैं उसके ऊपर कृपया चिंतन कीजिए। Try to find the answers in your own experience. और अपने अनुभव में जवाबों को ढूंढने का प्रयास कीजिए। And later, if you still find yourself puzzled, we can talk about it. और बाद में अगर तब भी आप अपने आप को संभ्रम में पाते हैं तो हम उसके विषय में बात कर सकते हैं। I'm sure there are some people here, apart from myself, who also know what I'm talking about. और मुझे लगता है कि यहाँ और भी लोग हैं मेरे अलावा जो उसके विषय में बात कर सकते I'm sure हैं। Mokshasara does. But yeah, talk amongst yourselves. Try to sort it out. तो आपस में बातचीत कीजिए और उसके जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिए। Because it's not just a question of doing prostrations. तो ये केवल दंडवत या प्रणिपात करने का ही सवाल नहीं है। You're trying to get insight. आप भीतर जाने का प्रयास कर रहे And हैं। this is where the insight of this practice lies. और आप अंतर्दृष्टि तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और ये अभ्यास का वो स्थान है जहाँ पर अंतर्दृष्टि है। So this is something always to bear in mind. तो ये ऐसी बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है। Okay, back to prostrations. तो फिर से प्रणिपात, Back to the blue sky. फिर से नीले आकाश तक वापस जाना Probably a good है। idea to try and experience what I've been talking about fairly soon. तो ये अच्छी कल्पना है कि जल्दी ही आप उस चीज़ का अनुभव ले जिसके विषय में मैं बात कर रहा था अभी। Don't worry if it's not immediately clear. तो अगर तुरंत ही ये बातें आपको स्पष्ट ना हुई हो तो चिंता मत कीजिए। That's part of the practice. वो अभ्यास का एक हिस्सा है।